आज बेटा जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो समीकरण निकाय का हल संगत है या असंगत ये कैसे पता करते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, समझनी है। ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, संगत या असंगत बताना है तो आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है। यदि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आता है, क्या आता है, नॉट इक्वल टू 0, तो लिखोगे तो समीकरण निकाय का हल अद्वितीय है। अद्वितीय है, ठीक। अब इसी के अंदर सेकंड पॉइंट लिखना है, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 आ जाता है, वह एक कंडीशन और एडजॉइंट ए, आपको पीछे वीडियोस में आपको एडजॉइंट ए निकालना सिखा चुके हैं। एडजॉइंट ए इंटू बी, भी इक्वल टू 0 आ जाता है, तो समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत हल होंगे। आपने क्लास स्ट्रेट लाइन के अंदर भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर भी पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा था बेटा, कब आपके अद्वितीय हल होंगे, यूनिक हल होंगे, कब आपके क्या होंगे, अनंत हल होंगे, कब नो सॉल्यूशंस होंगे। सो सेम उसी से रिलेट करके आपको टॉपिकों को पढ़ना है। अब मान लो ये दोनों हल, जब भी आपको सोल्यूशन मिलना चाहिए, या तो अद्वितीय हल हो या अनेक हो, मतलब कुल मिला के आपको हल यदि मिल रहा है किसी भी टॉपिक, किसी भी इक्वेशंस का, तो आप उसमें क्या बोलोगे, वो निकाय कैसे हैं आपके, संगत हैं। कैसे हैं बेटा? संगत। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए? संगत के। तो संगत के लिए आपको दो कंडीशंस फॉलो करनी है। पहली कंडीशन फॉलो क्या करनी है आपको, कि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, और दूसरी डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 आ जाए। उसके साथ साथ एडजॉइंट ए इंटू डॉट बी भी क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आप कहोगे वो हल कैसा है, संगत है। सेकंड कंडीशंस आपको इसमें क्या देखनी है, असंगत के लिए आपने निकाला डिटरमिनेंट ए, वो आ गया 0, व एडजॉइंट ए डॉट बी करने पर नॉट इक्वल टू 0। 0 नॉट इक्वल टू 0 का मतलब समझ रहे हो कि नल मैट्रिक्स नहीं है। क्या नहीं है बेटा? नल मैट्रिक्स। क्योंकि आपको पता है अभी को अभी में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, अभी भी मिलता है। तो हल क्या होगा, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, नहीं होगा। जब आपको हल मिल ही नहीं रहा है, जिस निकाय का हल होगा ही नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? असंगत कहलाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आई? संगत असंगत क्या है। अब इसके आगे देखो हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। जैसे आपकी एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन बेटा क्या दे रखा है, उसको ध्यान से देखो। सबसे पहले क्वेश्चंस में ये कंडीशंस याद रखनी है और आप क्वेश्चंस को आराम से करते चले जाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको इक्वेशन दे रखी है x + 2y इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है आपकी 2x + 3y इक्वल टू 3। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करके बताना है संगत या असंगत है। तो आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है वो लिख लो। दिया है, पहले लिखने के प्रोसेस को ध्यान से देखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को लिखने में बहुत दिक्कतें आती हैं। क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं करते हैं, जिस रीज़न से उनके बच्चों के नंबर नहीं आते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमने क्वेश्चंस तो पूरे किए थे, अच्छी तरीके से किए, तो भी हमारे सोल्यूशन में नंबर क्यों नहीं आए। आपने लिखा दिया ये है, तो आप क्या मानोगे, यहाँ से माना, क्योंकि आपको पता है आपने कंडीशन में एक बी लिया था। क्या लिया था? बी। तो आपको पहले माना। अब यहाँ पर क्या मानोगे बेटा, सबसे पहले आपको लिखनी है AX = B की फॉर्म में फॉर्म, तो AX = B। अब ए यहाँ पर क्या होता है, जहाँ ए इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, इस मैट्रिक्स से कोफिशिएंट x के 1 2, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 3। x क्या है बेटा, यहाँ पर x आपका जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स x × y। अब क्या बचा आपका b, क्या बचा बेटा, b मैट्रिक्स। b मैट्रिक्स क्या है आपकी 2 और 3, 2 और 3। अब ध्यान से देखो करना क्या है क्वेश्चंस के अंदर। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए निकाल के देखना है। क्या देखना है बेटा, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए आपका क्या आ रहा है, तो आपने देखा यहाँ से ए दे रखा है। अब
अब डिटर्मिनेंट ए क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए आपको पता है कैसे निकलता था डिटर्मिनेंट, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो आपने क्या किया यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए निकाला, तो मैट्रिक्स से आपने पहले उसको क्या बना लिया, डिटर्मिनेंट ए बना लिया, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 3 आया, बीच में फॉर्मूले का माइनस, इसका इसमें किया 4 आया, तो ओवरऑल कितना आ गया बेटा, माइनस का 1। तो आपका जो डिटर्मिनेंट ए आया वो क्या आया, नॉट इक्वल टू 0 आया, 0 के बराबर नहीं आया। जब 0 के बराबर नहीं आया तो आपने देखा आपका हल कैसा था, समीकरण का निकाय हल कैसा होगा, संगत होगा, क्योंकि आप क्या लिखोगे, तो नॉट इक्वल टू 0 आया तो क्या लिखोगे यहाँ पर, जब भी नॉट इक्वल टू 0 आया तो हमने क्या लिखा था, समीकरण निकाय का हल कैसा होगा, समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा। क्या लिखोगे, समीकरण निकाय का हल अद्वितीय है बेटा, अद्वितीय है, सॉरी क्या लिखना है, अद्वितीय, अद्वितीय है। अब आपको क्या लिखना है, आपने लिखा समीकरण निकाय का हल अद्वितीय है, अतः समीकरण निकाय संगत है। आपने देखा था जब भी आपको हल मिले, कैसा मिले, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू में तो आपको हल मिल ही रहा है अद्वितीय, तो आप कहोगे समीकरण निकाय कैसा है, संगत है। अब देखो सेकंड, अब जिस वाले में नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उसके लिए 2 कंडीशन चेक करनी पड़ती है, कौन सी, एडजॉइंट के साथ वाली, यदि वो भी 0 आ जाता है तो उसमें संगत असंगत। अब मैं एक क्वेश्चन आपको उसी तरीके से करा देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 3 दे रखा है। अब 3 देखो ध्यान से कैसे करना है, आपको मैं दोनों टाइप्स के क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं है सभी क्वेश्चन को करने में। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है यहाँ पर, x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। अब देखो ध्यान से क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया है तो वही सेम आपको काम क्या करना है, आपको इसमें सबसे पहले लिखना है दिया है, क्या लिखना है, दिया है, आप लिख लो पहले यहाँ पर इक्वेशंस, x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। फिर यहाँ लिखोगे माना ax = b की फॉर्म में मानना है आपको, जहाँ a = वही कंडीशंस बनाओ मैट्रिक्स की, कैसे बनानी बेटा, यहाँ पर कोफिशिएंट ले लो 1 2 3 6, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद आपको क्या लेना है, सेकंड लेने के बाद अब यहाँ पर देखो आपका x क्या है, x नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देखो कितने आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पर x, तो यहाँ पर ले लो सेकंड x, वेरिएबल्स कितने, x और y, वेरिएबल्स आपने x y ले लिए, और b मैट्रिक्स क्या है आपकी 5 और 8, क्या है 5 और 8, 5 8। अब आपको क्या निकालना है सबसे पहले, अब डिटर्मिनेंट ए, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए निकालोगे तो उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया 1 2 3 6। आपने देखा डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा आपका निकल के 6 में से 6 किया कितना आ गया 0, कितना आया 0। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या आ गया 0। जब 0 आ जाता है तो 0 के अंदर मैंने आपको 2 कंडीशंस लिखवाई हैं, एक क्या लिखा है, ये नो हल, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, एक में क्या लिखा है बेटा, अनंत हल होगा। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, सिंस अब ये आ गया तो यहाँ पर कैसे 0 आ गया तो आप क्या लिखोगे, आव्यूह ए, आपके जो आव्यूह ए है वो कैसा है आपका आव्यूह, व्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय है, ठीक है। तो आप चाहो यहाँ पर लिख लो, तो आप यहाँ पर लिखोगे आव्यूह ए एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, जिसको आप क्या बोलते थे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो यहाँ पर लिख लो, या मैं उसमें लिख देता हूँ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर आव्यूह एक, नॉन सिंगुलर आव्यूह एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक।
तो आप भी एक क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय आप भी है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, इसके बाद जस्ट आपको क्या निकालना है, यहाँ से ये जैसे आ गया तो आपको अब सेकंड कंडीशन चेक करनी है। सिंस क्या करना है बेटा, सिंस कंडीशंस क्या लिखवाई थी आपको मैंने, ए एडजॉइंट ए डॉट पी, ये कंडीशंस आपको चेक करने को बताया था। अब ये कंडीशन चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 0 के बराबर है या 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से आपको निकालनी पड़ेंगी वैल्यूज़। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालो, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए की वैल्यूज़ आपको निकालनी बताई थी, कैसे निकालोगे एडजॉइंट ए, आपको 2/2 में तो ट्रिक से बता रखा है क्या करना है, 2/2 में ट्रिक से कैसे निकालोगे एडजॉइंट ए। सबसे पहले आपकी मैट्रिक्स क्या है, 3 2 3 6, तो इनके क्या करने हैं, सिंबल्स चेंज करने, इनकी पोजीशन चेंज कर दो, 6 ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया, इनके साइन चेंज कर दो, -3 -2। बी मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है, बी मैट्रिक्स आपके पास कितनी है बेटा, 5 8। 2/2 में एडजॉइंट ए की आप ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हो जिससे आपका सोल्यूशन जल्दी हो जाए। अब इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है बेटा, इनटू करना है, क्या करना है, इनटू करना आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख रखा है। क्या करोगे, इसमें 5 का करोगे तो कितना आएगा, 6 पंचे 30, बीच में फॉर्मूला के प्लस आता है, इसका इसमें करोगे तो कितना है, 8 या 24, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -24 हो गया, -24, तो कितना बचा यहाँ पर 6 आया, कितना आया 6, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ 6 आ गया। ठीक, ये आपको पता मल्टीप्लाई करने की बहुत अच्छी ट्रिक है, बताइए 2 × 1 का है, ये 2 × 1 की मैट्रिक्स है, तो इसके कॉलम इसकी रो के बराबर, तो 2/1 की मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ निकलेंगे, C11 और C21। ठीक है, अब इस वाले का इसमें करोगे तो कितना आएगा, -10, इसका इसमें करोगे तो +8, बीच में प्लस आता है, इसका इसमें किया -10, इसका इसमें किया तो +8। इंटू वाली आपको जो इंटू नहीं करना आता तो पीछे की प्रीवियस वीडियो को देख लो, आप वहाँ से समझ आ जाएगा। तो कितना आया यहाँ पर -6 2, तो ये आपकी जो मैट्रिक्स आई है वो क्या आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेगा अतः एडजॉइंट ए डॉट बी नॉट इक्वल टू क्या आ रही है, 0 0, मतलब जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आ रहा, इसलिए ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखना है, इसलिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, अतः समीकरण निकाय असंगत है, असंगत है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो आपको जब संगत असंगत कब लिखना है, जब यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन का हल नहीं आता है या नो सोल्यूशन की कंडीशंस आ जाती है, तब आप लिखोगे इसका कोई हल नहीं है। जब भी आपको अनंत हल मिल जाता है, सपोज करो यहाँ 0 आ जाता है, तो मेथड का समीकरण निकाय का अनंत हल है, अतः समीकरण निकाय संगत है, उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, संगत हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में आपको 3/3 का बता देता हूँ। ठीक है, आप उसको भी कर लेना ध्यान से। देखो अब इसको रफ कर रहा हूँ। देखो 3/3 का क्वेश्चन नंबर आप देख लो, 4th देख लो, 5th देख लो, 6th देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर मैं 5 बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, सबसे पहले मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। दिया क्या है आपको, दिया है लैंग्वेज वही फॉलो करनी है आपको जो अब तक अभी आपने पीछे यूज़ करी है, 3x - y - 2z = 2। आप देखो दूसरी वाले में x का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 × x लिख लेना, 0 × x + 2y - z = -1। तीसरी क्या है आपकी 3x - 5y, z का इसमें नहीं है तो 0 × z लिख लेना बराबर का 3। एक बार मैच कर लो, 3x - y - 2z = 2, 0x
2y माइनस जेड इक्वल टू -1 और ये हो गया 3x माइनस 5 और 0 जेड इक्वल टू 5। अब वही कंडीशंस माना अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। माना मैट्रिक्स से ही लिख लो पहले। यहाँ पर कितनी है 3 0 3, दूसरी -1 2 -5, फिर कितना है -2 -2 -1 0। वेरिएबल्स कितने हैं आपके x y और p मैट्रिक्स कितनी है, ये x बराबर था, b मैट्रिक्स कितनी है बेटा 2 -1 3, ये x बराबर, ठीक है यहाँ तक। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले वही, अब डिटर्मिनेंट a सबसे पहले फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट a। अब डिटर्मिनेंट a आपने निकाला, डिटर्मिनेंट a निकालो। कैसे निकालोगे, r1 किसी भी रो किसी भी कॉलम के लिए निकाल सकते हो। तो मान लो मैंने पहली वाली रो के लिए निकाला, तो 3 सबसे पहले 3 लिख लिया। 3 का मतलब पहली रो पहला कॉलम छुपा लिया, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 0, बीच में आता है फॉर्मूले का माइनस, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 5। बीच वाला माइनस रखता है बेटा, तो ये माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया। ये सब आपको पीछे वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ कैसे निकलता है। इसको यूँ छुपा लिया, इसका इसमें किया तो 0, बीच में आता है फॉर्मूले का माइनस, इसका इसमें करोगे तो माइनस के 3 से प्लस का 3 हो गया। फिर लास्ट वाला जैसा होती वैल्यूज़ वैसे ही लिख लेते हैं, -2, ये और ये छुप गई आपकी वैल्यूज़, इसका इसमें किया तो 0, बीच में फॉर्मूले का माइनस, ये हो गया 6। अब इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया बेटा -15 प्लस का 3 और माइनस का 12, देखो माइनस माइनस प्लस का 12, तो ये ओवरऑल कितना आ गया बेटा 15 में से 15 गया तो 0 आ गया। तो डिटर्मिनेंट a कितना आ गया आपका 0 आ गया। क्या आ गया, डिटर्मिनेंट a 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट a 0 आ गया, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप कंडीशंस चेक करोगे एडजॉइंट a वाली। अब तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अब भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक। अब यहाँ से देखो ध्यान से क्या करना है, सिंस अब ये जैसे ही 0 आ जाता है तो आपके पास कंडीशंस हो जाती है, सिंस a एडजॉइंट a, इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब एडजॉइंट a कैसे निकालोगे, a एडजॉइंट a, तो एडजॉइंट a निकालने के लिए आपको पता है वो किसके बराबर होता था, c के ट्रांसपोज के बराबर होता था। 2/2 में तो हमारे पास ट्रिक थी तो हम डायरेक्टली निकाल लेते थे। अब इसके अंदर निकालो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आप भी a के सहगुणनखंड निम्नवत है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालो, कोफैक्टर्स निकालो, जिसको आप बोलते थे सह। तो यहाँ पर देखो मैं निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर अब बारी बारी से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो एक मैट्रिक्स, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आप a के सह गुणनखंड या सहखंड कुछ भी लिख लो। तो यहाँ पर पहले C11 लिख लो, आप भी a के सह गुणनखंड निम्नवत है। चलो लिखो पहले यहाँ पर C11 C12 C13 C21 C22 C23 C21 22 23, अब यहाँ से 31 C31 C32 C33। निकालिए इनकी वैल्यूज़ को, कैसे निकालते हैं। C11, तो सबसे पहले C11 की वैल्यूज़ निकालोगे तो पहली रो पहला कॉलम छुपा लिया आपने, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसका इसमें किया तो 0। यहाँ पर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो तो मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 2 - 5 - 1 0, इसको सॉल्व करो तो इसका इसमें करोगे कितना आएगा बेटा 0, इसका इसमें करोगे तो कैसे लिखोगे 0, बीच में फॉर्मूले का माइनस, इसका इसमें करोगे तो 5 आएगा। तो ओवरऑल कितना आया -5, कितना आया बेटा -5। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो -5। तो आप इस तरीके से निकाल के देखो, बाकी मैं यहाँ निकालो बेटा, देखो आगे कैसे होना है।
आपने ये निकालिए कितना है -5, सेकंड वाला निकालो, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो इसका इसमें करा 0, इसका इसमें करोगे तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। मैं डायरेक्टली कन्वर्जन करके बता देता हूँ। यहाँ पर ऑड पावर तो हमेशा क्या होता है चेंज करके लिख देते हैं, तो मैं यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। -3 आ गया, फिर आप इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 2 1 3 कितना निकलेगा 1 3, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, इसको सॉल्व किया तो ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका ऑड पावर है -6 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला पढ़ो क्या कह रहा है नेक्स्ट वाले में। ऐसे सभी वैल्यूज़ के जितने भी टर्म्स हैं आप सभी को निकाल के देख लो। तो ये आ जाएगा आपका 10, ये कितना आ जा रहा है बेटा 6, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 6। अभी वाली वैल्यूज़ देखो यहाँ पर 2 3 कितनी आ रही है 2 3, 2 3 के लिए देखो दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 3, अरे 2 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो ये रही तीसरा कॉलम ये रहा, तो आपने इसको छुपा लिया तो यहाँ बचा 5 या 15 आ गया, बीच में फॉर्मूले का माइनस हो गया, इसका इसमें करा तो प्लस का 3 हो गया, तो ये कितना आ गया बेटा निकल के -12, क्या है -12। लेकिन यहाँ पर कैसी है आपकी ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा +12। तो ऐसे करके आप सभी वैल्यूज़ को निकाल लेना। बाकी आपकी वैल्यूज़ कौन सी रह गई यहाँ पर बेटा 3 1, तो ये कितनी आ जाएगी 5, ये कितनी आ जाएगी 3, और ये कितनी आ जाएगी 6, कितनी आ जाएगी 6। अब आपको करना है क्या, ध्यान से देखो। अब इसके बाद अर्थात अब यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, एडजॉइंट ए लिख सकते हो, अर्थात अब लिखो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए में डायरेक्ट लिख दूँ, एडजॉइंट ए बराबर सी का ट्रांसपोज होता है, सी का ट्रांसपोज होता है, तो एडजॉइंट ए सी का ट्रांसपोज डायरेक्ट लिख देते हैं। डायरेक्ट लिखोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिखोगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर लिखो सबसे पहले कितना है, पहली वाली वैल्यूज़ में आएगी -5 -3 -6, फिर कितना आएगा 10 6 12, फिर कितना है 5 3 6, 5 3 6। अब आपको करना है क्या, सबसे पहले एडजॉइंट ए आ गया, अब उसका बी में क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना है बी में मल्टीप्लाई कर देना है, करके चेक करो कि क्या आ रहा है उसका आंसर। तो आपने यहाँ पर देखो ध्यान से क्या करना है, अतः एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए की वैल्यूज़ आपको मिल चुकी है -5 10 5, फिर उसके बाद कितना -3 6 3 -6 12 6। बी आपका कितना था बेटा शुरू में क्वेश्चंस में देखो, बी मैट्रिक्स आपने कितनी लिखी हुई थी, बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स में आपको इक्वल में क्या दे रखा था 2 -1 और 3, इन दोनों का इंटू करना है, क्या करना है इंटू करके देखो कितना आ रहा है, फटाफट इंटू करके देखो, इसमें फटाफट इंटू में कितना आ रही है वैल्यूज़। इंटू करना आपको सिखाया हुआ है, कैसे इंटू कर सकते हैं आप ध्यान से करो। तो इंटू करना आप जानते हो, इंटू आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इंटू करना बताओगे, इंटू करके ये आ रहा है आपको, देखो फटाफट इंटू करो। इंटू पता है ना कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 3/3 की, और ये कितने की है 3/1 की। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हो, अरे देखो जिस बच्चे ने कर लिया बहुत अच्छी बात, जो नहीं कर पाए वो ध्यान से देखो। इस वाली रो का इस वाले कॉलम में, तो 5 दूनी 10, तो -10 हो गया, बीच में फॉर्मूले का प्लस आता है, लेकिन इसका इसमें करोगे तो -10 ही हुआ ये भी, और इसका इसमें करोगे 5 या 15 हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर नेक्स्ट वाला करो, इस पूरे का इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इसका इसमें करोगे ये भी -6 ही हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका करो -12 हो जाएगा, ये भी -12 हो जाएगा, ये 6 18 हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो कितना आया बेटा, ये -5 आया, ये कितना हो गया बेटा 6 और 6 12, ये -3 आया, और ये 12 12 और ये 18, तो 24 में से 18 गया तो कितना बचा, आपको ये तो पता होगा। चलो लिखो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 24 -6 हो गया, -6। आपकी जो ये मैट्रिक्स बन के आई है वो क्या 0 के बराबर आ रही है, नहीं आ रही, तो यहाँ पर क्या लिखोगे ए, अब एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, तो अतः क्या लिखोगे, समीकरण
निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए कोई हल नहीं है, इसलिए समीकरण निकाय असंगत है। बस इसी प्रोसेस से आपको क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। आपको ये प्रोसेस लिखने आ गए तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो इन प्रोसेस को लिखना सीखो। आज के लिए बस इतना ही।